जो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता वो वीडियो को पूरा देखेगा, क्योंकि कई ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जो वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ आएगा। और ज़रूरतमंद तक जरूर शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, अक्सर बीएससी के बाद लोग यही पूछते हैं कि यार एमएससी में कौन सा सब्जेक्ट करने का सोच रहा है। तो अरे यार मैं प्लांट पैथोलॉजी लूँगा, एक्सटेंशन एजुकेशन लूँगा। तो क्या है, आईजीकेवी के सीईटी एग्ज़ाम में जनरल एग्रीकल्चर बस का तैयारी कर लो, फिर वहाँ जाके नंबर के बेसिस पर मेरिट लिस्ट के आधार पर सब्जेक्ट का आवंटन होता है। लेकिन जेआरएफ एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए बोलेगा जेआरएफ में कि मैं प्लांट पैथोलॉजी करना चाहूँगा जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, तो इसके लिए आपने सुना होगा कि जिस सब्जेक्ट से आप पीजी करना चाहते हैं जेआरएफ एग्ज़ाम के थ्रू, तो उसी सब्जेक्ट से तैयारी करना होगा। तो कई लोग यहाँ पे सोचेंगे बस प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है तो क्या हुआ, ऐसा नहीं है। देखिए, इस जब आईसीआर के जेआरएफ एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ एक सब्जेक्ट ग्रुप होता है और उस सब्जेक्ट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट सब सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे एक मेजर सब्जेक्ट ग्रुप है यहाँ पे आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत है दोस्तों सब सब्जेक्ट प्लांट बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट या क्रॉप फिजियोलॉजी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यदि आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ग्रुप से जेआरएफ का एग्ज़ाम दिलाते हैं तो नीचे जो 3 सब सब्जेक्ट्स हैं इनमें से किसी एक में आप एमएससी कर पाएंगे। मतलब मान लीजिए आप फिजियोलॉजी में करना चाहते हैं तो आईसीआर जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको फिजियोलॉजी के साथ साथ प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा। तो बाकी सिलेबस को पूरा ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि नीचे मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर पर्सनल मैसेज कीजिए, वहाँ आपको मैं सिलेबस पर्सनली सेंड कर दूँगा। अब मेजर सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। अब मान लीजिए कोई सोच रहा होगा मैं ब्रीडिंग में एमएससी करूँगा जेआरएफ के लिए, तो यहाँ पे आपको ब्रीडिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ आपको एक मेजर सब्जेक्ट ग्रुप है प्लांट साइंस, उसके अंतर्गत जो सब सब्जेक्ट आते हैं उसको सभी का तैयारी करोगे, तब आपको यहाँ प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये 5 सब सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। तो इनमें से प्लांट साइंस ग्रुप बनता है। प्लांट साइंस ग्रुप आप जब क्वालिफाई कर लेंगे तो ये 5 सब सब्जेक्ट हैं, इनमें से किसी एक में आप एमएससी करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगला सब्जेक्ट ग्रुप है दोस्तों फिजिकल साइंस। तो इसके अंतर्गत इन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा और फिजिकल साइंस एग्ज़ाम देने के बाद इन सब्जेक्ट में आप एमएससी करने के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री या सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल फिजिक्स, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, एनवायरमेंटल साइंस। अगला आपका एक मेजर ग्रुप है दोस्तों एंटेमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी। तो यहाँ पे आपके सब सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल एंटेमोलॉजी, नेमेटोलॉजी, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन। बाकी सिलेबस का जो यूनिट वगैरह आप नीचे मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वहाँ मुझे फॉलो कीजिए, पर्सनली मैसेज कीजिए, सिलेबस आपको भेज दूंगा। अगला जो मेजर सब्जेक्ट ग्रुप है दोस्तों एग्रोनॉमी। तो यहाँ एग्रोनॉमी में सब सब्जेक्ट्स है एग्रोनॉमी, टी हस्बेंड्री एंड टेक्नोलॉजी। भले यहाँ पे लग रहा है आपको होगा कि यार बहुत ईजी है, लेकिन इसका सिलेबस अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा 2 गुना है। अब अगला आता है दोस्तों अगला मेजर सब्जेक्ट ग्रुप सोशल साइंस। इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों सब सब्जेक्ट में आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, डेयरी इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन या एक्सटेंशन एजुकेशन जो भी, और डेयरी एक्सटेंशन एजुकेशन। एक बार फिर से बता दूं, ये मेजर सब्जेक्ट ग्रुप के आप एक चुनना पड़ेगा और उसके अंतर्गत 5 के सब्जेक्ट को पढ़कर आपको एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा। कि जब यदि आप सोशल साइंस ग्रुप से क्वालिफाई हो जाओगे तो 5 में से कोई एक चुनकर आप एमएससी कर सकते हैं। ऐसे सभी सब्जेक्ट ग्रुप्स के साथ होगा। अगला मेजर सब्जेक्ट ग्रुप है स्टैटिकल साइंस। सब सब्जेक्ट्स होंगे एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बार बार बोल रहा हूँ सिलेबस चाहिए, तो जिसके पास नहीं होगा तो नीचे मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहाँ जाकर मुझे पर्सनली फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, पर्सनली अवेलेबल करा दूँगा। अगला मेजर सब्जेक्ट है दोस्तों हॉर्टिकल्चरल। यहाँ आपके सब सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब ये सभी सब्जेक्ट को यदि आप हॉर्टिकल्चर से देना चाहें सभी को पढ़ना पड़ेगा।
हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल क्रॉप्स, ओलेरिकल्चर पोमोलॉजी या फ्रूट साइंस, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर, प्लांटेशन स्पीसीज, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप। अगला मेजर सब्जेक्ट है यहाँ पे फॉरेस्ट है, एग्रो फॉरेस्ट्री या सिल्वीकल्चर। सब सब्जेक्ट्स आएंगे फॉरेस्ट प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन, सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, ट्री फिजियोलॉजी एंड ब्रीडिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट NRM एंड यूटिलाइजेशन, प्लांटेशन टेक्नोलॉजी, वाइल्ड लाइफ साइंस एंड वुड साइंस। अगला मेजर सब्जेक्ट ग्रुप है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ आपके सब सब्जेक्ट्स हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन ड्रेनेज इंजीनियरिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग। ये सब वही है दोस्तों जो आपने BSc एग्रीकल्चर में पढ़ा है, जो डीपली पढ़ा होगा उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगला मेजर सब्जेक्ट ग्रुप है वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ सब सब्जेक्ट आएगा वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला मेजर सब्जेक्ट ग्रुप है होम साइंस, करेंटली रीनेम्ड एज कम्युनिटी साइंस। वर्तमान में इसको रीनेम्ड दिया गया है कम्युनिटी साइंस के रूप में। इसके अंतर्गत आपके सब सब्जेक्ट आएंगे फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, होम मैनेजमेंट, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल एंड अपरेल डिज़ाइनिंग। पांचवा सब सब्जेक्ट है होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। अगला मेजर सब्जेक्ट ग्रुप है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ सब सब्जेक्ट्स हैं आपके एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एंड वेटनरी बायोकेमिस्ट्री या एनिमल बायोकेमिस्ट्री। अगला मेजर सब्जेक्ट ग्रुप है वेटनरी साइंस। इसके अंतर्गत आपके सब सब्जेक्ट्स है वेटनरी एनाटॉमी या एनिमल एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, वेटनरी गायनकोलॉजी एंड मतलब जो जानवर के आंतरिक व बाह्य पशु भाग है वो सबको पढ़ना पड़ेगा। इसमें पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, जनन अंग सब आ जाएंगे, उसको यहाँ एक सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है। साथ साथ वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, वेटनरी पब्लिक हेल्थ, एपिडेमोलॉजी, ये आपके सब सब्जेक्ट्स हैं। अगला मेजर सब्जेक्ट ग्रुप है एनिमल साइंस। इसमें आपके आएगा एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल फिजियोलॉजी, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन साइंस पोल्ट्री साइंस, वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन, लाइव स्टॉक हस्बेंड्री, इकोनॉमिक्स एंड बायोस्टैटिक्स। अगला मेजर सब्जेक्ट ग्रुप है दोस्तों आपका फिशरी साइंस। मैंने आपको बोला था वीडियो पूरी लंबी हो जाएगी इसलिए पूरा देखिएगा। फिशरीज में आपका आ जाएगा दोस्तों फिशरीज साइंस या फिशरी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, फिशरीज रिसोर्सेस मैनेजमेंट, एक्वाकल्चर, फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फिश फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एक्वाटिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट, फिशरीज एक्सटेंशन, एक्वाटिक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, फिश जेनेटिक्स ब्रीडिंग या बायोटेक्नोलॉजी, फिश न्यूट्रिशन एंड फिश टेक्नोलॉजी, फिश इकोनॉमिक्स, फिश इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपका अगला सब्जेक्ट ग्रुप है दोस्तों डेयरी साइंस। यहाँ सब सब्जेक्ट्स है डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री। अगला है दोस्तों मेजर सब्जेक्ट ग्रुप डेयरी टेक्नोलॉजी। यहाँ सब सब्जेक्ट्स है डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी इंजीनियरिंग। अगला है दोस्तों मेजर सब्जेक्ट ग्रुप फूड साइंस टेक्नोलॉजी। सब सब्जेक्ट्स होंगे फूड टेक्नोलॉजी, दूसरा फूड सेफ्टी क्वालिटी एश्योरेंस, तीसरा फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। यहाँ अगला दोस्तों मेजर सब्जेक्ट ग्रुप है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो यहाँ सब सब्जेक्ट्स है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट MBA, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कॉरपोरेशन MSc। तो इस प्रकार दोस्तों टोटल 20 हैं। तो 20 को आप देख लीजिएगा, सिलेबस मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो